काम नहीं। खुफिया सूत्रों की माने तो नूरा इब्राहिम के कत्ल के लिए छोटा शकील को रहमान सरदार तक किसी और ने नहीं, खुद ISI ने पहुंचाया। बिना ISI की मर्जी और मंजूरी के पाकिस्तान में दाऊद को चुनौती देने की हिम्मत अब तक नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 26 नवंबर को मुंबई हमले के बाद दाऊद इब्राहिम के लिए पाकिस्तान में हालात पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान सरकार पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव अब असर दिखाने लगा है। यही वजह है कि नूरा की हत्या की साजिश की भनक तक दाऊद को नहीं लगी। डी कंपनी के 90% शूटर अब तक छोटा शकील के इशारे पर ही काम किया करते थे। ISI के अफसरों में छोटा शकील की दाऊद से भी ज्यादा अच्छी पैठ थी। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों को पहचानने में भी ISI छोटा शकील के गुर्गों की मदद लेती थी। शायद यही वजह है कि जब शकील ने दाऊद का साथ छोड़ने का मन बनाया तो ISI ने उसकी मदद की। बलूचिस्तान के खतरनाक डकैत रहमान सरदार तक शकील को पहुंचवाया और 26 मार्च को उसे पाकिस्तान से निकाल भागने में मदद की। हालांकि अनीस ने भी राशिद मालबारी और भुल्लर जैसे छोटा शकील के गुर्गों के नाम लीक किए, लेकिन इससे पहले कि अनीस छोटा शकील को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, रात 12 बजे उसको भी 12 गोलियों का निशाना बना दिया गया। न्यूज रूम रिपोर्ट, वॉइस ऑफ इंडिया। एक बार फिर चलते हैं मुंबई, जहां हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। फिरोज, अगर छोटा शकील की बात की जाए तो अनीस और छोटा शकील के बीच कुछ ना कुछ अनबन जरूर चल रही है। क्या है पूरा माजरा? देखिए, छोटा शकील और अनीस के बीच जो है विवाद तो कई सालों से चलता आया है और उसकी वजह यह है कि डी कंपनी में अपना वर्चस्व जमाना। अनीस इब्राहिम का मानना है कि जो है दाऊद का भाई है और दाऊद जो है अब बूढ़ा हो चुका है, दाऊद की अब इस कारोबार में और इस काले धंधे में ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रही है, तो अनीस चाहता है कि सारा दारोमदार जो है उसके हाथ में रहे। दूसरी तरफ छोटा शकील का कहना है कि जब से जो है डी गैंग बनी है तब से जो है छोटा शकील उनके साथ में रहा है, उनके लिए बहुत सी कुर्बानियां भी उसने दी हैं और लगातार जो है वो कंपनी के लिए वो काम करता रहा है। तो इस तरह से छोटा शकील का मानना है कि ये डी कंपनी का जो कारोबार है वो मेरे हाथ में रहना चाहिए। इस बात को लेकर जो दोनों के कई सालों से जो है विवाद चलता आया है, अंदर ही अंदर दोनों के काफी झगड़े भी होते रहे हैं। तो लेकिन अब इस बात को ये भी नहीं कहा जा सकता कि शकील ने ही हमला करवाया हो या शकील ही जो है मरवाना चाहता हो अनीस को। अभी ऐसी कोई बात अंडरवर्ल्ड सूत्रों से नहीं मिल रही है। जी फिरोज, ऐसा बताया जा रहा है कि बलूच भट्टी गैंग, जिसने पहले नूरा का कत्ल करवाया था और अब उसी गैंग का नाम अनीस पर हमले के पीछे भी बताया जा रहा है, उस बलूच भट्टी गैंग से छोटा शकील के काफी नजदीकी रिश्ते बताए जाते हैं। क्या है हकीकत? देखिए, छोटा शकील ने दाऊद का दामन तो नहीं छोड़ा है और न ही वो छोड़ेगा, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि जब से जो है डी कंपनी शुरू हुई है मुंबई से, तब से जो छोटा शकील दाऊद के साथ रहा है। ये बात दिगर है कि छोटा शकील का जो है बलूच गैंग से काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। ऐसे अंडरवर्ल्ड के सूत्र बताते हैं कि छोटा शकील के उनके जो सरगना है उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध हैं उनके, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात जो है अभी तक सामने नहीं आई है कि दाऊद का दामन जो शकील छोड़ चुका है और जो दाऊद से अलग हो चुका है। लेकिन यह है कि अनीस से उसकी जरूर जो है मनमुटाव है, अनीस से जरूर उसका अंदरूनी कुछ न कुछ विवाद चलता आया है और दोनों का काफी जो है इस बात को लेकर बीच में काफी तनाव भी हुआ था। फिरोज, पहले नूरा का कत्ल और अब दाऊद के दूसरे भाई पर हमला। ऐसा माना जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में ISI की निगरानी और हिफाजत में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ISI को दाऊद की जरूरत नहीं रही। क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि दाऊद पाकिस्तान में रहे? देखिए, पाकिस्तानी जो एजेंसी है ISI, उसने जो है दाऊद को जो शरण दी है उसके पीछे उसका तो मकसद तो अपना खुद का स्वार्थ रहा ही है, क्योंकि दाऊद का जो नेटवर्क जो है मुंबई के अलावा भारत के जो और भी जो शहर है, दिल्ली है, चेन्नई है और जो शहरों में काफी मजबूत नेटवर्क रहा है। गली गली जो है कुचे में जो दाऊद के जो पंटर मौजूद है और हर पल की वहां की खबरें मिलती है, वहां की जानकारी मिलती है। इसी मकसद को लेकर के जो है ISI ने दाऊद को जो अपना शरण दिया, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और
और जो है अपना मकसद निकालने के लिए उसके साथ अपना हाथ भी मिलाया है। जैसे कि 26/11 जो मुंबई में जो हमले हुए, उस दौरान भी खबर पहले आई थी कि दाऊद का हाथ है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक इस बात से इनकार ही किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से सूत्रों से खबरें आती है कि हो ना हो जो है कहीं ना कहीं ISI जो एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने हमले के लिए कहीं ना कहीं दाऊद से जरूर मदद ली है, क्योंकि दाऊद का नेटवर्क जो है मुंबई के अलावा जो है और भी जो शहरों में काफी मजबूत है। तो देखिए, ये तो बात भी तय है कि जब ISI के जो मकसद है, उसका जो स्वार्थ है, जिस दिन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है ISI दाऊद पर से अपना हाथ तो हटा ही लेगा, और फिर दाऊद का हाल ऐसा होगा कि ना पाकिस्तान का रहेगा ना भारत का रहेगा। शुक्रिया फिरोज इस पूरी जानकारी के लिए। आखिर सच्चाई क्या है? अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने के लिए किसी आधिकारिक बयान का इंतजार करना ही पड़ेगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।